प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो आज आपके सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर कंफर्म होने वाले दोस्तों। हाँ, आपका 70 में 70 नंबर कंफर्म होने वाला है, क्योंकि आपकी किताब के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और 2027 में ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर से डिक्टो मैच होगा दोस्तों। गारंटी के साथ आपके पेपर में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन 2027 में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो हो सकता है आपका क्वेश्चन छूट जाए दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो जिन क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, उसको तो कम से कम तैयार कर लेना, और इसको तैयार करें ना, बोर्ड एग्जाम देने मत जाना, वरना शायद बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना देर किए हुए दोस्तों, और इसको समझ लेना, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, और साथ साथ ये बता दूंगा कि पीडीएफ कहां मिलेगा दोस्तों। पूरे क्वेश्चन के आंसर साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको आप टिक कर लीजिए। आपकी किताब में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों। ये आपके पेपर से डायरेक्ट मैच होने वाले क्वेश्चन है। अब मैं करता हूं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहली क्वेश्चन, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाना तो बिना सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़े मत जाना, क्योंकि 2027 में किसी ना किसी सेट में सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को जरूर मिलेगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप डांडी मार्च के नाम से भी जानते हो, और इसको नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हो। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना, और ये जब भी आएगा दोस्तों, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और शायद आपके 6 नंबर का सवाल है, इसलिए इसको बिना पढ़े मत जाना, समझे। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा 2027 में किसी ना किसी सेट में छप चुका दोस्तों, वह है असहयोग आंदोलन। दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार आएगा कि असहयोग आंदोलन क्या था और क्यों यह शुरू किया गया था। दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, दोस्तों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका कारण निवारण सब कुछ आ सकता है, इसलिए असहयोग आंदोलन के बारे में बिना पढ़े मत जाना। तुम्हारे सातों सेटों में से किसी ना किसी सेट में यह पक्का छप चुका है दोस्तों। और देखिए, चावल की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं, दोस्तों 2024 में क्वेश्चन आया था, और ना 2025 में आया और ना 2026 में आया। तो 2027 में किसी ना किसी सेट में पक्का छप चुका है, और टोटल आपके 6 नंबर का सवाल दोस्तों। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, और इसको बिना पढ़े मत जाना दोस्तों, वरना हो सकता है कि आप लोग बहुत बड़े पछताएं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी क्या होती है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, और ये कम से कम 2 या 3 सेट में आएगा दोस्तों। ये बदल कर 2 या 3 सेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये जो चारों लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन आपके 6 नंबर का मतलब दम रखता है, और ये आपके 2027 में छप चुका है। तो इसलिए इसको बिना पढ़े मत जाना, वरना आप लोग बहुत पछताओगे, समझे मेरे बातें। तो इन चारों क्वेश्चन को आज ही पढ़ डालना, आज ही याद कर डालना, समझे। अब देखिए, भारतीय मिट्टी की विशेषताएं, भारत में पाए जाने वाले 3 प्रकार की मिट्टी की विशेषता लिखिए, या 4 प्रकार की मिट्टी की विशेषता लिखिए। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप बिना पढ़े मत जाना, और इसको मैं 5 स्टार रेटिंग लगा रहा हूं। अब देखिए, भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके उत्तरदायी कारक लिखिए। दोस्तों, भूमि निम्नीकरण ये आपके 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2027 में जब भी पूछेगा दोस्तों, कम से कम 4 नंबर का दम रखता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में या तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में या तो टिप्पणी के फॉर्म में आएगा, जो कि एनसीईआरटी की लाइन है दोस्तों। टिप्पणी करिए, दामोदर घाटी परियोजना, टिहरी बांध, नागार्जुन बांध। दोस्तों, ये आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में या फिर टिप्पणी के फॉर्म में आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं दोस्तों। और ये सबसे ज्यादा आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, यानी एक नंबर के क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की हानि और लाभ, ये जब भी आएगा दोस्तों 4 नंबर या आपका 6 नंबर लेकर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, वरना शायद आप लोग बहुत पछताओगे। अब देखिए, जो 6 नंबर का सवाल है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के कॉपी में छप चुका दोस्तों, आपके पेपर में भी आ सकता है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका लिखिए। इस वाले क्वेश्चन को बिना पढ़े मत जाना, वरना बहुत पछताओगे। और दोस्तों, इस बार इतना तगड़ा अनुमान लगाया, इतना तगड़ा गेस है दोस्तों, आपके पेपर से एक क्वेश्चन मैच करवा दूंगा, समझे। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका लिखिए, ये वाला क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, लौह अयस्क अभ्रक की उपयोगिता। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी ना किसी सेट में ये पूछा जाता है कि लौह अयस्क अभ्रक की उपयोगिता लिखिए। तो इसलिए इसको आप लोग क्या कीजिए, 5 स्टार रेटिंग लगा लीजिए। अब देखिए, भारत में लौह इस्पात उद्योग की उत्पादन इकाइयां, ये वाला क्वेश्चन आपके 2-3 साल से नहीं पूछा गया है, 2027 में किसी ना किसी सेट में आ सकता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में या 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है चिपको आंदोलन और जन दुर्लभता।
चिपको आंदोलन और जन दुर्लभता। दोस्तों इतने क्वेश्चन जो मैंने बताए दोस्तों आपके पेपर से डायरेक्ट मैच होने वाले क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं इसको इग्नोर मत करना, वरना 6 नंबर का सवाल है। और जिस जिस क्वेश्चन पे मैंने 5 स्टार रेटिंग लगा लिया हूं दोस्तों, आप देख लेना आपकी कॉपी के आपके पेपर से डिक्टो मैच होगा 101%। तो इस वाले क्वेश्चन को अभी तैयार कर लो, आज तैयार कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहली बात देखिए 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण तथा भारत पर इसका प्रभाव लिखिए। दोस्तों आपके इतिहास के तीसरे चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण तथा भारत पर इसका प्रभाव लिखिए। ये वाला क्वेश्चन जब भी आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर 6 नंबर लेकर जाएगा। समझे मेरी बातें? अब देखिए ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है और औद्योगिकरण का महत्व। औद्योगिकरण का महत्व, इस पर मैं 5 स्टार रेटिंग लगा रहा हूं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके 2026 में नहीं आया है, हो सकता है आ जाए। दोस्तों औद्योगिकरण, निम्नीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल आपके बोर्ड में आते हैं और लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। दोस्तों इस पर मैं 5 स्टार रेटिंग लगाना चाहूंगा क्योंकि ये हर साल आता है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता, ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। दोस्तों अगर आपका पेपर थोड़ा टफ बनेगा तो तर्क वाले क्वेश्चन आएंगे, और जब भी आपके बोर्ड में तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर क्वेश्चन ऐसा है कि कल्पना कीजिए, तो समझ लेना कि पेपर बहुत कठिन बना हुआ है और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेना। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है, तर्क दीजिए, अपनी राय दीजिए और छोटे छोटे टिप्पणी के फॉर्म में, जैसे राष्ट्रवाद क्या है दोस्तों, वैश्वीकरण क्या है, औद्योगिकरण क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए औद्योगिकरण में वैश्वीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया को किस प्रकार से उत्प्रेरित किया है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में डिक्टो मैच करेगा। अब देखिए जिन क्वेश्चन को मैंने ब्लैक स्केल से लिखा हुआ है, जिसको मैंने ब्लैक स्केल से लिखा हुआ है दोस्तों, आपके पेपर में हर साल आता है और डिक्टो मैच करेगा। देखिए आप उपभोक्ता, दोस्तों अगर आपके बोर्ड में उपभोक्ता के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो समझ लेना आपका बोर्ड पेपर ही बेकार है। तो इसलिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी और उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है, उपभोक्ता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है और इसको भी मैं 5 स्टार रेटिंग लगाना चाहूंगा। अब देखिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए। दोस्तों जो मैंने ब्लैक स्लाइड से लिखा है ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है और हर साल आता है। अब देखिए वैश्वीकरण कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन को जोड़ती हैं, तर्क दीजिए, और ये तर्क वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋणों में अंतर लिखिए। मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन से होते हैं, इसको आप बताइए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की विशेषता लिखिए। दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के एग्जांपल्स आप याद कर लीजिएगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर देखिए संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्न मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, तर्क दीजिए। संगठित और असंगठित मजदूरों को निम्न मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, तर्क दीजिए। पहला मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। दोस्तों जब भी पेपर हार्ड बनेगा तर्क वाले क्वेश्चन पक्का आएंगे। अब देखिए मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। विकास की अवधारणा में निम्न घटकों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों जब भी क्वेश्चन हार्ड बनता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में तुलना करिए। अब देखिए नेपोलियन कौन था, जर्मनी, इटली का एकीकरण लिखिए, और इसके अलावा मैं 7 सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों जिन जिन क्वेश्चन को मैंने छाटा है ये कोई चैट जीपीटी से बना हुआ क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट मैच करेंगे। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।